तो रतन टाटा को अंतिम सलामी दी गई है और बातचीत के लिए एहसान कुरैशी हमारे साथ कलाकार जुड़ चुके हैं। एहसान जी, किस तरीके का योगदान आप रतन नवल टाटा का देखते हैं मानवता के हित में, जैसा कि उन्होंने किया, जिसके लिए आज पूरा देश उनको याद कर रहा है, और आज कितनी अपूर्णीय क्षति आज देश को रतन नवल टाटा के रूप में? शर्मा जी, बसंत शर्मा जी, मुझे तो सबसे पहले 4 लाइन बोलना पड़ेगा। गरीबों के मसीहा, मजदूरों के माई बाप। गरीबों के मसीहा, मजदूरों के माई बाप, हम सबको छोड़कर कहां चले आप। देश की आर्थिक तरक्की आपके नाम करते हैं, देश की आर्थिक तरक्की आपके नाम करते हैं, और हम सब मिलकर आपको सलाम करते हैं। टाटा जी महान हस्ती। यार, हम जिंदगी में पहली बार टाटा नगर गए, जमशेदपुर। हमको बताया गया कि हिंदुस्तान का एक ऐसा शहर है जहां नगर पालिका नहीं है, नगर निगम नहीं है। तो फिर मैंने कही, सारी नालियों की व्यवस्था, सफाई व्यवस्था कौन करता है? बोले, ये टाटा जी का बसाया हुआ शहर है, ये खुद व्यवस्था वो देखते हैं। तो मेरे नॉलेज में पहली बार आया यार, टाटा नगर टाटा जी का बसाया हुआ। और रतन टाटा जी यार क्या क्या चीज के लिए याद करेंगे। गरीबों को देखे कि एक एक मोटरसाइकिल में 4-4 लोग हैं, तो बोले क्यों ना 1 लाख की मोटरसाइकिल आती है, 1 लाख में हम नैनो कार दे दें, सुरक्षित तो रहेंगे सब लोग। क्या क्या बात करें। डूबती हुई एयर इंडिया को ले लिया उन्होंने, गोद ले लिया और चलाने लगे। उद्योग को तो अरे बाप, आर्थिक तरक्की इतनी करी देश के लिए। और सबसे बड़ा योगदान जो मेरी नजरों में है, टाटा मेमोरियल, बिल्कुल, जो हॉस्पिटल बनाए और जो इनका योगदान है उसको सत सत नमन। इतने लोगों की दुआएं लेते हैं, इतनी लोगों की दुआएं कि उनके लिए कोई भी अवार्ड छोटा, पद्म विभूषण तक भी छोटा पड़ जाता है। भारत रत्न थे, रतन थे वो इस देश के। रतन जी को हम प्रणाम करते हैं। और सर, अगर इनका चांस मिल जाए तो मैं 2 घंटे बोल सकता हूँ इनकी प्रशंसा पे। मालिक इनको करवट करवट स्वर्ग का आनंद दे। और ऐसे लोग भारत को बहुत जरूरत है, भारत को ऐसी ऐसी जरूरत है ऐसी शख्सियत की। मालिक इस देश के लिए जो सोचते हैं अच्छा उनको भेजते रहे, और ये जहां भी रहें सुखी रहे, उनके परिवार को सुख दुख सहने की शक्ति दे ईश्वर। मैं सच्ची श्रद्धांजलि पेश करता हूँ। बिल्कुल एहसान, आज पूरा देश उन्हें नमन कर रहा है और साथ ही सलाम कर रहा है उस माँ को जिसने अपनी कोख से इतने अच्छे बेटे को जन्म दिया कि हमेशा उन्होंने गरीबों की भलाई सोची, हमेशा एक गरीब तबके के आदमी के लिए उन्होंने कार्य करने का इनिशिएटिव लिया है। भले ही आसमान के कितने ऊंचे शिखर पर वो विद्यमान रहे, लेकिन उनके जो कार्य थे वो हमेशा समाज के लोगों से जुड़े रहे, और एक इनिशिएटिव लेने वाला व्यक्ति के रूप में उनकी पहचान आज कही जाती है। तो आज एक ऐसा नुकसान, एक ऐसी क्षति भारत देश को पहुंची है रतन नवल टाटा के रूप में, जिसे कभी भरा नहीं जा सकता, और आज के युवाओं का प्रेरणा स्रोत भी है रतन नवल टाटा। एहसान जी, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और हमको तो यार, ये इतनी बड़ी शख्सियत होने के बाद कभी किसी विवाद में नहीं रहे, ये सबसे अच्छी बात रही। न किसी पॉलिटिक्स के झमेले में पड़े, न धार्मिक किसी उन्माद में रहे, न उनके शब्द ऐसे निकले कि देश को कहीं चोट पहुंचे कि धक्का पहुंचे। बस काम करना है। आर्थिक उन्नति के लिए, देश को मजबूत बनाने के लिए जो जो कर सकते थे। और सबसे अच्छा काम ये रहा कि कोई भी सस्ती चीज, जहां करोड़ों की गाड़ियां हैं वहां लाखों में छोटी छोटी सी गाड़ियां, चाहे इंडिगो हो, चाहे वो टाटा का कोई भी प्रोडक्ट हो, बहुत गरीबों को ध्यान में रखते हुए बनाते थे। और मदद तो इतनी करते थे, कितने एनजीओ हैं जो आज अपने आप को अनाथ महसूस करेंगे, उनको बंद मुट्ठी से देते थे। श्रीमती जी आज हमारी देख के आंसू आ गए, बोले कितना बड़ा दिल था इनका, कितना दान करते थे। तो मैंने कहा ये दुआओं का ही असर था। आदमी खाता तो 2 ही रोटी है भाई साहब, शर्मा जी हैं। बाकी वही है कि देश के लिए, और इतने करोड़ों उनके कर्मचारी आज अपने आप को असहाय महसूस कर रहे हैं। मालिक उन सबको शक्ति दे, और इनको बड़ी महान महान शख्सियत में इस टाइम पे जैसे अब्दुल कलाम साहब भी याद आ गए इस देश के लिए, जिन्होंने गरीबी से निकलकर प्रथम स्थान प्राप्त किया था।
ऐसे ही रतन टाटा जी हैं, जी। बड़े जमीन से चलकर यहाँ तक पहुंचे। मैं उनको नमन करता हूँ भैया, उनकी उपलब्धियों को बिल्कुल। नमन करता हूँ। एहसान जी, यहाँ पर रतन टाटा जिन्होंने 1962 में टाटा ग्रुप को ज्वाइन किया और उसके बाद से ही अब टाटा ग्रुप को इतने बड़े शिखर पर पहुंचा दिया है जिसकी बानगी पूरे देश में, पूरी दुनिया में देखने को मिलती है और साथ ही साथ मानवता के हक में हमेशा नजर आए। और कहते हैं ना कि कितना भी पैसा आप कमा लीजिए लेकिन आपके साथ चलकर वही जाता है जो मानवता के हक में आपने किया हो। जी, उनकी झोली भरी हुई है नेकियों से बहुत। जो लोग मालिक ना करे कोई जाए, लेकिन कभी कभी हम मरीजों को हंसाने जाते हैं टाटा मेमोरियल में, तो छोटे से बच्चों से लेके बुजुर्ग तक ऐसी दयनीय स्थिति देखते हैं जो मौत से जूझ रहे हैं। उस संस्थान को चलाने वाले ये लोग, वहाँ गरीबों के लिए बिल्कुल। दवाई पहुंचाने वाले टाटा जी को प्रणाम करते हैं बिल्कुल। भैया। यही चीजें याद रह जाती हैं शर्मा बिल्कुल। जी। और यही हमारे लिए सबक दे गए हैं कि करते रहिए दूसरों के लिए।